श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है कि बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही दिव्य है। साधक साधना तो करते हैं बहुत से, जब वो भजन की सत्संग की बातें सुनते हैं तो वो साधना आरंभ करते हैं, लेकिन वो विश्वास भीतर होता नहीं है जो साधना में उनकी दृढ़ स्थिति रह सके। दृढ़ स्थिति का मतलब है कि जो भी आपने भजन का नियम ले लिया, अब वो नियम आपका टूट नहीं रहा है, इसे दृढ़ स्थिति कहते हैं। आपने अचानक से सुना, आप किसी लोभवश, किसी कामनावश भजन करने लग रहे, लेकिन फिर आप देखते हैं कि हमारे जीवन की चाल तो जैसी पहले थी वैसी ही चल रही है। सब कुछ तो हमारे साथ हो रहा है। समाज में जो भजन नहीं कर रहे हैं उनको साधक देखता है, और जो भजन अपना कर रहा है या और जो भजन कर रहे हैं उनको देखता है, तो उसे कुछ अलौकिक, कुछ अलग अनुभव नहीं होता, तो विश्वास कमज़ोर होने लगता है। आप ध्यान दें इस बात पर। अभी तक हम जो करते आए हैं, हमने भजन नहीं किया है। अगर आपने भजन किया होता तो भजन में प्रारंभ से ही तीव्रता होती है, और लौकिक कोई भी आप दृश्य देखें, भौतिक कोई कितनी भी उन्नत कर रहा हो, लेकिन आप तो सच्चाई जान रहे हैं कौन सही चल रहा है, कौन गलत चल रहा है। आपके भीतर सत्य का प्रकाश होता है। जो भजनानंदी होगा वो संशय में नहीं पड़ता, उसे पता होता है क्या हो रहा है समाज में, कौन सही है, कौन गलत है, और भजन का उसे महत्व होता है। जो भी भजन करेगा उसके प्रति उसका विशेष भाव होगा। वो जान रहा है कि ये बहुत भाग्यशाली है जो भजन कर रहा है। उसके भीतर ऐसा संशय नहीं आएगा कि हम पिछड़ रहे हैं, जो भजन नहीं कर रहे हैं वो सुख प्राप्त कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं वो दुख झेल रहे हैं। ये गलत भावना उसके भीतर नहीं आ सकती। ये आती कब है? ये इसलिए आती है कि हमारे भीतर इस संसार की कामना वासना बनी हुई है। इस संसार का इतना महत्व बना हुआ है। हम व्यक्तियों में विश्वास करते हैं, वस्तुओं में विश्वास करते हैं। ये जो जागतिक संसार दिखाई दे रहा है इस पर हमें विश्वास है, लेकिन हमें जो नहीं दिखाई दे रहा है हमें उस पर विश्वास नहीं है। उसको हम देखते हैं ऊपर, बहुत लोग ऊपर देखने लगते हैं, इधर उधर, यहाँ भागते वहाँ भागते हैं। अरे भैया, कहीं भागने का नहीं, वो आपके भीतर ही है, बाहर भी है, लेकिन पहले अनुभव भीतर ही होगा, तभी बाहर देख पाएंगे। अभी आप बाहर भाग रहे हो, नहीं मिलने वाला। पहले भीतर आपको अनुभव में आएगा, फिर बाहर भी अनुभव में आएगा, और वो सब जान रहा है। आपको उसने सब दे के भेजा है इस संसार में। जैसे माता पिता जब बालक को कहीं भेजते हैं तो कुछ दे के भेजते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते। ऐसे ही प्रभु ने इस शरीर को भेजा है, इसके साथ शुभ भी जुड़े हैं, अशुभ भी जुड़े हैं, पाप भी जुड़े हैं, पुण्य भी जुड़ा है, सुख भी जुड़ा है, दुख भी जुड़ा है, पहले से निश्चित किया हुआ है। अब आप अगर भगवान की कृपा आप पर हो गई तो आप ध्यान दें, आप भजन में लग जाएंगे।
भजन का क्या फ़ायदा मिलेगा? भजन का फ़ायदा ये मिलेगा, जिस प्रकार किसी को सज़ा हो गई हो, वो जेल चला गया हो, जेल में जेलर उसका रिश्तेदार हो, तो अब जेल में उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता। सज़ा तो उसे भोगनी पड़ेगी क्योंकि कानून है, कानून नहीं कट सकता, लेकिन उसकी व्यवस्था अलग की जाएगी। सज़ा काट रहा है, ये सबको देखने में लग रहा है कि वो दुख भोग रहा है, लेकिन जेल के भीतर भी उसे सुख प्रदान कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जेलर का रिश्तेदार है। इसी प्रकार इस संसार में, इस संसार को बनाने वाले जो प्रभु हैं, उनसे आपका संबंध हो जाता है नाम भगवान की कृपा से। नाम भगवान की कृपा से संबंध हो जाता है। नाम ही उनको ढूंढ के ले आता है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो भीतर हो, वो नाम से बंधे हुए होते हैं। जैसे पतंग डोरी से बंधी है, ऐसे प्रभु नाम से बंधे हुए होते हैं और उनसे आपका संबंध बन जाता है। फिर इस जगत में आए तो है हम सुख या दुख भोगने, दोनों मिलेंगे, लेकिन आपके भीतर ऐसी सुख की व्यवस्था कर दी जाएगी, दैवी शक्तियाँ सभी आपको सम्मान की नज़र से देखेंगी। क्यों? क्योंकि आप इसको बनाने वाले जो प्रभु हैं, जगत पिता हैं, आप उनका नाम रट रहे हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं, तो आपके सुख की व्यवस्था दुख में भी कर दी जाएगी। दुख भी आपको दुख नहीं लगेगा। ध्यान दें इस बात पर, ये बहुत बड़ा रहस्य होता है, क्योंकि अपनी करनी भरनी तो सब लेके आते हैं, वो पहले से ही तय हो चुका है, लेकिन उसमें इतनी आपको सफलता मिल जाएगी कि आपको दुख पड़ेगा तो भी सुख लगेगा, और सुख तो सुख है ही। कभी भी आप अपने प्रभु को भूलेंगे नहीं, आपको लगेगा वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ चल रहे हैं, और आपको एक निर्भय स्थिति होगी। जिस प्रकार वो कैदी वो जेल में निर्भय होकर डोलता है, उसे जेल नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जेलर उसका खास रिश्तेदार है, तो उसे जेल नहीं लगती, उसे वहाँ कोई डर नहीं लगता। ऐसे ही आपको संसार में निर्भय प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु का ही सब है। ऐसा दिव्य संबंध, ऐसा एक दिव्य भाव साधक का हो जाता है जब वो दृढ़ता से भजन में लगता है। लेकिन प्रारंभ में बहुत से साधक चलते हैं, थोड़े समय भजन करते हैं, जब उन्हें लगता है हमारा काम नहीं बन रहा है तो वो भजन बदल देते हैं, इष्ट देव बदल देते हैं। उनको लगता है यहाँ से हमारा काम नहीं बनेगा, वहाँ से बनेगा। ऐसे भी बहुत से होते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार आप चलेंगे तो आप कहीं भी समर्पित नहीं हो पाएंगे। आपको एक जगह, एक ही प्रभु से भाव कर लेना है, उन्हीं का भजन करने लग जाना है। सब कुछ आपके जीवन में मंगल वही कर देंगे, वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। हर जगह आपको नहीं भटकना है, ये साधक को ध्यान देना है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।